जय चिवतानी। ज्ञान और अध्यात्म के कारक गुरु अस्त होने लगे। अब इस चर्चा को नेगेटिवली ले लीजिए या पॉजिटिवली ले लीजिए, लेकिन क्या हम इसको एक और लॉजिक नहीं दे सकते? लोगों ने कहा और सबने माना, और ये विदित है कि गुरु अस्त होके मंगल कार्यों को रोक देते हैं, लेकिन मंगल कार्यों के रुकने के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी बताई गई है, जिसके अंतर्गत मैं एक चर्चा यहाँ पर आपके लिए छोटी सी लेकर आई हूँ। इससे बिल्कुल भी आप निग्लेक्ट मत कीजिएगा और जरा दिमाग से सोचिएगा। सूर्य जहाँ बैठते हैं वो हेलोजन बल्ब की तरह होते हैं, और जो दूसरा ग्रह होता है वो छोटा बल्ब होता है। तो सूर्य जहाँ पर जिस भी ग्रह के समीप जाते हैं वो दूसरा ग्रह जो है अस्त हो जाता है। इसमें जो ऑप्शन है, जो मतलब एक कहते हैं एक्सेप्शन है वो राहु केतु है, और उसकी चर्चा अब हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, जिनसे सूर्य को ग्रहण लगता है। लेकिन सूर्य जिन लोगों को अस्त करते हैं उनमें से दो शुभ ग्रह माने गए हैं जो सूर्य के साथ बैठ के बनाता है बुधादित्य योग, सूर्य बुध कॉम्बिनेशन। तो जब सूर्य गुरु के समीप जाते हैं तो एक बात यहाँ पर हम उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्या कि सूर्य जो है जहां भी बैठते हैं उस राशि में, उस भाव पर और उस ग्रह पर जो उनके समीप आते हैं एक प्रकाश डालते हैं, और पता चलता है उसके गुणों के विषय में, पता चलता है उसकी क्वालिटीज के विषय में, पता चलता है उस घर की कमियां या अच्छाइयां, पता चलता है कि सूर्य ने एकदम से प्रकाश डाल दिया। जैसे कि अंधेरे में कम नजर आता है, और सूर्य जब आएगा, ये बड़ी लाइट आएगी तो पता चलेगा कि क्या कोई चोर है या क्या कोई धनवान है या कोई गुणी है, और क्या फायदे हैं इस कमरे में, क्या अच्छा है इस कमरे में, क्या बुरा है। तो अब सूर्य कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? सूर्य कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पहले से विराजमान है गुरु, और सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में अब गुरु अस्त होने वाले हैं। हमने कई बार इस बात की चर्चा की है कि सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन जो है ज्ञान योग बनाता है, और यहाँ पर ज्ञान योग संपूर्ण रूप से कौन सी तारीखों को बनेगा ये तो मैं बताऊंगी। फिलहाल जो चर्चा है उसमें एक काला टीका है कि गुरु अस्त होते हैं तब मांगलिक कार्य, जिसमें गुरु का बल थोड़ा सा क्षीण हो जाता है, लेकिन गुरु का बल नष्ट नहीं होता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर अपने मित्र के साथ बैठे, सूर्य अपने मित्र के साथ बैठे, तो मित्र के साथ बैठ के भले ही मित्र कोई बहुत बड़ा विद्वान आदमी हो, लेकिन अपने मित्र का बुरा नहीं करता। तो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में जो है ज्ञान योग का प्रकाश आप पर पड़ता रहेगा। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में सही डिसीजंस आपके होते रहेंगे। सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में आपका अध्यात्म और जागृत होगा, आपके सिक्स सेंस, आपकी शक्तियां और आपके कई सारे डिसीजंस बहुत जबरदस्त होंगे अपने अपने भावों के अनुसार। मेष से लेके मीन राशि की चर्चा शुरू करती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करती। देखिए, जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन्हें मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, शुल्क है, और जो लोग नए आए हैं उनसे नम्र विनंती सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सही जानकारियां, सभी जानकारियां आपको मिल पाएंगी। शुरू करते हैं चर्चा गुरु के अस्त होने की। मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है। अब गुरु जो है अस्त हो रहे हैं 17 जुलाई 2026 को, जहां पर सूर्य भी विराजमान है, और ऑब्वियसली सूर्य विराजमान है 16 तारीख को उन्होंने प्रवेश किया कर्क में, इसलिए गुरु अस्त हुए, विसिनिटी में आ गए उनकी। अब हम जानते हैं कि ये 9 अगस्त को गुरु उदित होंगे, तो 22 दिन का ये सफर है जब गुरु सूर्य की विसिनिटी में रहेंगे, और 9 अगस्त को उदित होने के बाद भी ये जो है सूर्य के साथ 16-17 तारीख तक रहेंगे। तो कौन से दिनों में गुरु का भी प्रभाव रहेगा, सूर्य का भी प्रभाव रहेगा? 9 तारीख से लेके 16-17 तारीख, तो कितने दिन हो गए? 7-8 दिन। तो इस कॉम्बिनेशन का आपको बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव मिलेगा। आइए शुरू करते हैं चर्चा के गुरु पुष्य नक्षत्र में रहते हुए अस्त होने वाले हैं मेष से लेके मीन राशि पर, इसका क्या प्रभाव है। मेष राशि, आपके भाग्येश होते हैं गुरु, और वो जब अस्त हुए अपने से अष्टम जाकर, तो थोड़ा सा तबीयत संभालने की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन आप ऐसा ना सोचिए कि आपको इलाज नहीं मिलेगा, आपको डायग्नोज नहीं मिलेगा। आपको सभी इलाज विलाज मिलेंगे। आपके कुछ काम ऐसे जो अभी आप बहुत जल्दी करना चाहते थे, प्रॉपर्टी वाहन से रिलेटेड, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि आपका बेटर चॉइस आपको मिलेगी 9 तारीख के बाद। अभी भी चॉइस अच्छी है, लेकिन उससे भी बेटर मिलेगी। इस कॉम्बिनेशन में आपके माता का दिमाग खुल जाएगा, और कई सारे डिसीजंस उनको लेने दीजिए, पिता को लेने दीजिए, जिससे आपके जीवन में आएगी बाहर। अब ये
आपके कुछ खर्चे जो अनाप शनाप हो रहे हैं उसमें इतना ध्यान रखना है कि घर रेनोवेशन में आपको थोड़ी बेचैनी हो सकती है, वाहन प्रॉपर्टी खरीदने में भी हो सकती है, या प्रेम संबंध से भी हो सकती है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपने दिमाग से काम लेंगे और आप आगे बढ़ेंगे। आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है कि गुरु अस्त हो जाए तो क्या करना चाहिए? गुरु अस्त हो जाए तो गुरु को बल दीजिए, पूजा पाठ करते रहिए, तो गुरु को बल मिलेगा, अध्यात्म जागेगा, बल मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी होते हैं गुरु, और वो अस्त होते हैं तो थोड़ा बहुत जो है बेचैनी तो फैलती है, क्योंकि आपको ये है कि मुझे इलाज मिल जाए, लिवर का मुझे इलाज मिल जाए, गर्दन गुदा, नीचे के पैर, हड्डियां, हिप्स वगैरह का जो आपको नहीं मिल रहा। तो ये कॉम्बिनेशन में ऐसा मत सोचिए कि आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, आपको आप घबरा गए हैं, आपके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है तबीयत के साथ। ऐसा नहीं है, ना ही आपके सास ससुर आपके साथ कोई अन्याय कर रहे हैं, ना ही आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया तो उसमें नुकसान ही नुकसान होने जा रहा है। थोड़ा रुको, जो थोड़ा रुकते हैं आप तो इतना समझ लीजिए कि आपको प्रकाश मिलेगा। आपकी ये यात्रा जो है आगे चल के 9 तारीख को इतनी आगे बढ़ेगी, इतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा कि लोग देखेंगे कि आपका काम कैसे फटाफट बन रहा है। वहीं पर दिमाग से पैसा कमाते कमाते थोड़ा सा सोचेंगे अब आप कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, केस विवाद में फंसे हुए हैं, तो थोड़ा सा स्लो डाउन हो सकता है काम पैसे का, या आ सकता है, लेकिन बंद नहीं होगा, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। वृषभ राशि वालों को गुरु का उपाय करना वर्जित है मेरे हिसाब से। तो आप लोगों के लिए कॉम्बिनेशन में उपाय होती है महालक्ष्मी माँ, जो कि गुरु के अधिपत्य महालक्ष्मी करती हैं और शुक्र का भी करती हैं। इसलिए आप जो है शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जाया करें, महालक्ष्मी की पूजा किया करें, या कुछ महालक्ष्मी के जाप किया करें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए गुरु जो है शादी शुदा जिंदगी के या वर वधु के चयन के लिए या शादी के लिए, और साथ साथ आपके कार्यों के स्वामी होते हैं। अब सूर्य आए आपके द्वितीय भाव में, और यहाँ पर जो है परिवार के साथ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना बातचीत का, या धन आते आते आपको लगना कि ब्रेक लग रहा है धन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको एक मजेदार बात बताऊं मिथुन राशि वालों, जब आपके गुरु द्वितीय भाव में होते हैं ना, ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं मैंने इन 30-40 सालों में, जहां पर उन लोगों के साथ गुरु की महादशा में बहुत बुरा हुआ है। तो एक भी समझ लीजिए कि गुरु की महादशा तो जिनकी है वो उनको सावधान रहना है, लेकिन एक बात याद रखिए कि गुरु की पावर अगर सूर्य से कम भी हुई है ना तो आपके लिए अच्छा है। कई बार जो होता है ना, जो सामने वाली पार्टी होती है वो अगर आपकी कारक नहीं है और वो आपको फायदा कम देती है, नुकसान ज्यादा करती है, तो उसके उच्च होने के बाद में आपको जितनी तकलीफें आई है ना, अब तकलीफ कम हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी। ये मेरा निजी अनुभव है, मैं लोगों के बारे में नहीं जानती, मेरा निजी अनुभव है। अब इसमें ये भी देख लीजिए कि आपके कार्य के भी तो स्वामी बनते हैं, तो काम बनते बनते स्लो डाउन आपको लगेगा होगा नहीं। आपको पता चलेगा कि आपका काम क्या डिमांड करता है, आपका काम क्या चाहता है, क्या करना चाहिए। परिवार वाले भी सजेशन देंगे, लेकिन उनकी बात आप कम मानेंगे, लेकिन सजेशन तो मिलेगी। ये भी याद रखें, बोलचाल की भाषा में तेज आएगा और लोग आपको जो है आपकी तारीफें करेंगे, क्योंकि आपका ज्ञान बहुत बढ़ने वाला है और बोलचाल में आपकी इज्जत होगी। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए गुरु का? महालक्ष्मी की पूजा शुक्रवार के दिन बहुत अच्छा उपाय है आपके लिए। कुछ लोग पहनते हैं ओपेल वगैरह, जिनका चंद्र शुक्र साथ में हो तो वो भी सूट करता है। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए देखिए, गुरु जो हैं आपके बैठे हुए हैं इन दिनों लग्न में, वहां पर सूर्य आए तो ज्ञान योग तो बढ़ गया, इंटेलिजेंस बढ़ गया। अब आपको सूझने लगा, आपको समझ में आने लगा कि माता पक्ष क्या कहती है, आपको समझ में आने लगा कि नौकरी क्यों नहीं लगती है, काम कैसे करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। आई एक्चुअली एडमायर कर्क राशि वाले, इतने अच्छे दिल के इंसान होते हैं और वो इतना, भगवान करे उनका भला हो, ये मैंने दिल से दुआ दी है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में गुरु अस्त भी होंगे और आपको लगेगा मेरा नसीब कहीं खटका है, रुका है, कि बड़े दिनों से आप सोच रहे हैं कि आपका नसीब रुक गया है, लेकिन अब समय आया है। 9 से लेके 15-16 तारीख के बीच में खूब धड़ल्ले से आगे बढ़िएगा, और अभी आप अपनी खिचड़ी पकाइए, आप देखिए कि आप कितना आगे बढ़ सकते हैं। ये भी देखिए नौकरी कैसे मिल सकती है, ये भी देखिए कि आप थोड़ा सा ना इसको होमवर्क जैसा ले लीजिए, और ये होमवर्क आपका लोन लेने के लिए हो, नौकरी के लिए हो, नसीब जगाने के लिए हो, यात्रा के लिए हो, आपको अपना गंतव्य जरूर मिलेगा। आपके लिए गुरु के उपाय के तौर पे आपको अपनी माँ को गुरु बनाना चाहिए।
आप अगर प्रॉपर उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं तो भी कुछ बुरा नहीं है, अदरवाइज उनके रोज पैर छुआ करें, इज्जत पूरी दें। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए आपके लिए जो गुरु महाराज है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे, क्योंकि ये द्वादश भाव में खूब खर्चे करा रहे थे आपके, चाहे मंगल कार्यों पर हो, चाहे बच्चों की शादियों के लिए हो, चाहे अपनी पढ़ाई के लिए हो, उनकी पढ़ाई के लिए, चाहे प्रेमिका पर हो, चाहे आपके विदेश दौरों पर हो। और ये गुरु ने आपको खूब अटका के रखा था तबीयत के लिए भी, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में जाके उच्च का हो गया था। तो लोग कहेंगे सूर्य और गुरु कॉम्बिनेशन में कैसे अटकाएंगे, तो होता है। ये भी समझ लीजिए कि अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में जाके मजा नहीं देता, लेकिन गुरु जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से यहाँ स्ट्रांग हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पर गुरु का अस्त होना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, उल्टा आपको सूर्य का वहां पर पहुंचना थोड़ा सा नागवार गुजर सकता है। द्वादश भाव में सूर्य जो है आपकी शक्तियां थोड़ी क्षीण कर सकते हैं। और आप एक बात और ध्यान रखिएगा, अब खर्चों में कमी आएगी, अगर नहीं आई तो मुझे बताना। और आपके लिए बेस्ट उपाय क्या है गुरु का, आपको सनलाइट में बैठ के, या तो माता का कोई भी जाप आता हो तो करिए, या सनलाइट में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः बोला कीजिए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी और साथ साथ में आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, तो आपकी पत्नी हो गई है, आपके पार्टनर हो गए व्यवसाय के, या आपकी माता हो गई, घर का सुख हो गया, प्रॉपर्टी वाहन वगैरह हो गया। थोड़ा सा रुको, 9 से 17 के बीच में हम डील करेंगे। अभी तो फिलहाल जो नजर आता है केस विवाद में भी थोड़ा सा लगेगा कि गाड़ी थोड़ी स्लो डाउन तो हुई है, लेकिन पूरा अंदर से होशियारी रहेगी कि कौन मदद कर रहा है, कौन निकाल रहा है, कौन सा वकील अच्छा है, कौन सी सलाह अच्छी है। और आप इस दौर में आप आगे चल के फायदा भी पाएंगे, पैसा भी पाएंगे, और आपका मंगल होगा, आपके माता का सपोर्ट पूरा रहेगा। आपको पता है गुरु जब अस्त होंगे तो अपनी माँ की सुनेंगे ना, उनकी सलाह लेंगे तो आप बहुत आगे बढ़ेंगे। और आपको ताया चाचा पिता समान लोगों की भी सलाह मिलेगी। विवाहित जीवन में थोड़ा सा आपको खटास लग सकती है, या शादी मतलब कि आपकी थोड़ा सा डिले हो सकती है, लेकिन क्योंकि वैसे ही नहीं, पंडित लोग बोलेंगे गुरु अस्त है कि शादी मत करो, आप कर ले तो कर ले, लेकिन ना करें तो अच्छा है। आपके लिए कन्या राशि वालों के लिए क्या उपाय है, कन्या राशि वालों के लिए बेस्ट उपाय होता है कि आप जो हैं कृपया किसी को गुरु बनाएं, किसी की सलाह नियमित रूप से लेते हैं। तुला राशि, तुला राशि के लिए अब गुरु जो है ये आपके तृतीय भाव के और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। तो ये आपके उत्साह पराक्रम थोड़ा सा घट तो सकता है, लेकिन छोड़ेंगे नहीं आप तो लग जाएंगे और आप अपना गंतव्य साध के रहेंगे। 9 से 17 के बीच में आपके कई काम बनते नजर आते हैं, पैसा भी आएगा, आपका केस विवाद भी सुलटेगा। अब सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन में आपको इंटेलिजेंट बोलेंगे लोग, आपके नेकनामी औहदे रिवॉर्ड्स कुछ नहीं रुकेगा। थोड़ा अंडर करंट है, लेकिन अंडर करंट बातें तो चल रही हैं आपकी अच्छाई की। और साथ में ये भी समझ लीजिए कि आपकी नौकरी वगैरह लगने के चांस भी हैं, थोड़ा पुश कीजिए, पुश करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे, लोन्स वगैरह भी प्राप्त हो जाएगा। तुला राशि वालों के लिए गुरु का जो उपाय है वो आप ये कर सकते हैं कि आप शुक्रवार के दिन, मतलब यहाँ गुरु और शुक्र में फर्क है ना, आप शुक्रवार के दिन ललिता सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गुरु, और ये द्वितीय भाव के स्वामी गुरु जो हैं ये आपके भाग्य भाव में अस्त हो गए। अब आपको लगेगा अरे मेरी चलती गाड़ी में कौन ब्रेक लगा रहा है, कोई ब्रेक नहीं लगेगा। याद रखिए ये खाली आपका भ्रम है, क्योंकि इस भ्रम से आप तुरंत निकल जाओगे जब आपके काम स्लो गति से चल रहे हैं, लेकिन चल तो रहे हैं। अगर हम ट्रैफिक में होते हैं तो ट्रैफिक स्लो चलती है, लेकिन हमको रोक थोड़ी ना देती है कि पहुंचने नहीं दूंगी आपको। हम पहुंच जाते हैं ना, तो आप पहुंचेंगे जरूर, नसीब तो आपका प्रकाश पड़ेगा क्या। अब आपको सूझ रहा है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, सही क्या कर रहा हूँ, तो इससे निर्णय अच्छे होंगे। आपके पिता का सहयोग मिलेगा बहुत बड़ा, और आपके ज्ञान से लोग लाभान्वित होंगे। आप बोला करो, आपके बोलने से लोगों को, परिवार को, लोगों को फायदा होगा। रिवॉर्ड्स मिलने की भी पूर्ण संभावनाएं हैं। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? बेस्ट उपाय रहता है किसी की सलाह लेके आगे चलें, जिसको गुरु माने, तो क्योंकि ताकि आपके डिसीजन सही हों। बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि परिवार को पूछे ना, उनकी सलाह ना लें, तो फिर आपको उससे कम फायदा होगा। धनु राशि, धनु राशि के लिए सर्वोपरि
होते हैं गुरु आपके चतुर्थ भाव के स्वामी और आपके लग्न के स्वामी। तो गुरु अस्त हुए तो आराम में थोड़ी कमी है, थोड़ी सी आपकी शादी डिले हो सकती, क्योंकि लोग नहीं शादी करेंगे, आपके पंडित वगैरह बोलेंगे कि देखिए मुहूर्त नहीं है, तो मुहूर्त नहीं है तो थोड़ा रुक जाओ। अब इतना समझ लो कि आपके थोड़ा जो बहुत उदासी छाई हुई थी ना आपकी, तो वो थोड़ी सी हल्की सी बढ़ सकती है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। आपको शादी की दरकार है, आपको व्यवसाय शुरू करना है ससुराल पक्ष के साथ, या आपको नया काम शुरू करना है, तो उसके लिए आप लगे रहो मुन्ना भाई। आपको इसका 9 से 17 के बीच में रिजल्ट भी मिलेगा, कामकाज भी अच्छे होंगे। और आपकी तबीयत अगर खराब है तो उस पर प्रकाश पड़ेगा, आपकी माँ की तबीयत खराब है तो भी प्रकाश पड़ेगा। थोड़ा आपको भाग दौड़ बढ़ने वाली है, थोड़ा सा आप ड्रेन्ड आउट हो सकते हैं, लेकिन आप ये जो है गुरु के अस्त होने से दुखी नहीं होंगे, क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य गुरु कॉम्बिनेशन जो है खड्डे में तो गया, लेकिन इतना जरूर समझिए सूर्य कभी खड्डे में नहीं जाते। जहां जाते हैं प्रकाश देते हैं, जहां जाते हैं अपना आकर्षण, अपना गुरुत्वाकर्षण जो है बना के रखते हैं। तो बस आप अच्छाई की ओर सोचिए, और आप एक काम करें, आप जो है अपनी माँ के सलाहों से आगे चलें तो आपके कार्य बनते नजर आते हैं। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए गुरु महाराज जो हैं अस्त हुए सप्तम भाव में। शादी ब्याह थोड़ी सी खटाई में पड़ सकती है। व्यवसाय शुरू करने के लिए कुछ दुकान का ओपनिंग वगैरह भी मत करिएगा, और थोड़ा सा बेचैनी आपको प्राप्त हो सकती है कि आपके विदेश के काम नहीं बन रहे हैं, वो स्लो डाउन हुए। बने नहीं मतलब क्या, होंगे बनेंगे, लेकिन आपकी आवाजाही थोड़ी सी स्थानांतरण करने की इच्छा, ये सब कम हो रहा है। इतना व्यवसाय नहीं बढ़ रहा कि आपको एकदम पुश मिल जाए। पुश मिलेगा आपको, 100% मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल अपना थोड़ा सा ध्यान रखें। इतना दुखी या इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका व्यवसाय अवश्य बढ़ेगा। ससुराल पक्ष के साथ कर रहे हैं तो और बढ़ेगा, नया नया काम शुरू किया है तो और बढ़ेगा, और थोड़ा सा आपके खर्चे हो जाएंगे यहाँ पर। और आपको थोड़ा सा अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें, अपने आवन जावन को थोड़ा कंट्रोल में रखें, तो तबीयत भी आपकी सुधर जाएगी। आपके लिए इतना जरूर है कि प्रेम संबंध में खटास ना है, इसका ध्यान रखना। अगर प्रेम संबंध नहीं है, विवाहित जीवन है, तब उसमें भी संभल के। विदेश रिलेटेड दौरों में एक्साइटमेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका बुद्धिमानी वगैरह से आप एंजॉय करेंगे ही, याद रखें। गुरु का बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? गुरु का बेस्ट उपाय है आपके कि आप जो है महालक्ष्मी के पूजन रखवाइए शुक्रवार के दिन। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी, आपके धन भाव के स्वामी, दोनों जगह पैसा हो गया आपके लिए गुरु, और वो अस्त हुआ तो आपको एक बार लगेगा अरे लोन मिलते मिलते रुक गया, अरे पैसा आते आते रुक गया, अरे परिवार ने खर्चा करा दिया, अरे तेरी की ये तो ज्यादा ही हो रहा है। बोलचाल की भाषा से पैसा आएगा जनाब, ये भी समझ लीजिए कि आपके कुछ काम ऐसे हैं जिसमें आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो इंक्रीमेंट के लिए अभी धपड़ धपड़ मत करिए, ज्यादा थोड़ा रुक जाइए। इंक्रीमेंट होगी आपके 9 से 17 के बीच में, और होपफुल रहिए कि आपका कामकाज भी बढ़ेगा, आपकी नौकरी भी आपको प्राप्त होगी, धन भी आएगा, और आपके कुछ काम ऐसे जिसमें आपको ताया चाचा पिता की मदद या परिवार की मदद चाहिए, वो कम मिल रही है, तो भी काम तो बढ़ेगा। देखिए भले ही गुरु अस्त हुए जो भी हुआ, गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है आपके दशम भाव पर। मां वृश्चिक राशि है, तो आपका कामकाज आपकी सूझबूझ से, ज्ञान योग से बढ़ेगा। आपके मामा मामी पक्ष आपको सपोर्ट करते रहेंगे, आपको थोड़ा बहुत आसरा बैंक लोन से वगैरह भी मिलता रहेगा, घबराए ना। बेस्ट उपाय क्या है आपके लिए? विष्णु सहस्त्र नाम। मीन राशि, बहुत ज्यादा आप पहले से एंटीसिपेशन मत कीजिए कि गुरु अस्त होगा, तो मेरा तो पहले ही 7.5 चल रही है, ऊपर से गुरु अस्त हो गया, अरे परेशान मत हुई। गुरु अस्त होने से थोड़ी बच्चों की शादियां कर रहे थे, संतान प्राप्ति की कोशिशें कर रहे थे, थोड़ा बहुत आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा मामला स्लो डाउन हो गया है, तो कहीं पर आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, और ये आपका सबसे बड़ा उपाय है। आपको मंदिर नहीं है आपके घर में, तो ईशान कोने में कोई भी भगवान जो आपको अच्छे लगते हैं उनकी स्थापना कीजिए, दिया जलाइए, ये सूर्य गुरु का उपाय है। और साथ में अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, ये प्रैक्टिकल उपाय है। अपना दिमाग फ्रेश रखने के लिए वॉक, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम अवश्य करें, ये प्रैक्टिकल उपाय है। अपने कार्यों को गति देते रहने के लिए रोज सुबह 5 बजे उठ जाइए, लग जाइए कार्यों पर, अपना नित्य
सब काम नित्य कर्म करके आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप होते हो जुगाड़ू, आप होते हो मेहनती, आप बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हो। आप बहुत ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन जितना बोलते हैं सटीक बोलते हैं, सेंसिबल बोलते हैं, और आपको सब मालूम है कि आपको करना क्या है। भले 7.5 हो ना हो, आप समझदार बहुत हैं। मैं कामिनी कथा एक अलग चर्चा कर रही थी आज आपसे, जहाँ पर लोगों ने नेगेटिव बात सोची होगी दिमाग में कि गुरु के अस्त होने से ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। वहाँ पर मैंने आपको एक काले बादल के साथ एक सुनहरी छटा दिखाई है। हमेशा ही एक नेगेटिविटी के साथ एक पॉजिटिविटी जुड़ी होती है, जिसके कारण ही संसार चल रहा है। भूत है तो भगवान भी है, राक्षस है तो देव भी हैं, और बुराई है तो अच्छाई भी है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।